Good morning, class 5. Today we will study lesson 41, brand names and punchlines. यानी कुछ brand के names और उनकी punchlines क्या है. We will study this in this chapter. Okay? Write the names of the brands. ब्रांड्स के नेम लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पंच लाइन्स. यहाँ पे उनकी पंच लाइन्स दी हुई हैं, उसके थ्रू हमें क्या करना है, ब्रांड्स के नेम लिखने हैं. टेक हेल्प ऑफ डोरेमोन. नाउ सी नंबर 1 पंच लाइन. देखो इसकी क्या है, कनेक्टिंग पीपल. कनेक्टिंग पीपल यानी लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान को जोड़ना, कनेक्ट करना. तो कनेक्टिंग पीपल ब्रांड नेम क्या है इसका, नोकिया. NOKIA. नंबर 2 लाइफ्स गुड. लाइफ्स गुड किसकी पंच लाइन है, LG ब्रांड की. यू कैन सी है द पिक्चर ऑफ LG ब्रांड. ये देखो ये क्या है, ये LG ब्रांड है. ये नोकिया की पिक्चर दी है इस तरह से, यानी जो भी नोकिया का सामान होता है तो इस तरह से उसके सामान पे ये आपको ये दिखता है ना, एक ऊपर स्टिकर टाइप का बना हुआ होता है, ये उसकी पिक्चर है. द कंप्लीट मैन पंच लाइन है, एक पूरा आदमी, कंप्लीट मैन. और ये किसकी पंच लाइन है, ब्रांड नेम रेमंड, RAYMOND. नंबर 4 बॉन्ड विद द बेस्ट, यानी बेस्ट के साथ बॉन्ड, एक कनेक्शन. तो ये किसकी ब्रांड है, रेड एंड टेलर, REIDAND एंड TAYLOR. यू कैन सी है द पिक्चर ऑफ रेड एंड टेलर ना, देखो ऊपर इस पर लिखा हुआ है. सी नंबर 5 एक्सप्रेस योरसेल्फ. एक्सप्रेस योरसेल्फ यानी खुद को एक्सप्रेस करना, बताना, खुद को बताना है ना, अपने आप को रखना. तो एक्सप्रेस योरसेल्फ पंच लाइन है किसकी, एयरटेल ब्रांड की, AIRTEL. नेक्स्ट यू कैन सी है द पिक्चर ऑफ एयरटेल ना, ये देखो यहाँ पे एयरटेल की पिक्चर दी हुई है आपको. जस्ट डू इट से करो, ये पंच लाइन किसकी है, नाइक, NIKE. ये देखो आपने देखा होगा ना, ये शूज़ वगैरह पे, टी शर्ट्स वगैरह पे इस ब्रांड के जो इस ब्रांड की चीज़ें होती हैं उन पे ये स्टिकर टाइप बना हुआ होता है ना, तो ये क्या है, ये इनका नाइक का टैग है. काउंट ऑन अस, ये किसकी पंच लाइन है, मारुति सुजुकी, MARUTISUZUKI. नो कन्फ्यूज़न जस्ट ग्रेट कॉम्बिनेशन. ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये भी बहुत फेमस है. नो कन्फ्यूज़न, कोई मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं, और ग्रेट कॉम्बिनेशन यानी एक अच्छा तालमेल, है ना. तो ये किसकी पंच लाइन है, ये ब्रांड नेम क्या है, बिंगो, BINGO. ये देखो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है ना बिंगो की. हम लोग बिंगो के पैकेट खोलते हैं, खाते हैं, तो उस पर इस तरह का स्टिकर बना हुआ होता है ना, ये पिक्चर है उसकी. Come on knows best. Reliance Industries is one of the corporate India's foremost business houses found by धीरूभाई अंबानी. कह रहा है कि जो रिलायंस की इंडस्ट्री है, एक सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे ज़्यादा जाना माना एक बिजनेस हाउस है, जो कि किसके द्वारा फाउंड किया गया, किसके द्वारा स्थापित या बनाया गया, धीरूभाई अंबानी के द्वारा. Now come on next lesson 42. Now let's study musical instruments. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब जैसे पता है ना कि जो लोग सिंगिंग करते हैं तो उनमें कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं ना, ड्रम, ट्रम्पेट हो गई, वायलिन हो गई, है ना, कितनी सारी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं बजाने की, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे. म्यूज़िक हैज़ डिफरेंट डेफिनेशंस. म्यूज़िक की अलग अलग परिभाषा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में. बट लेकिन इट इज़ द ओनली थिंग विच हैज़ सेम मीनिंग फॉर ऑल ऑफ अस. लेकिन यही केवल एक ऐसी चीज़ है, इज़ द ओनली थिंग जिसकी विच हैज़ सेम मीनिंग फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए एक ही मीनिंग है, एक ही मतलब है. ठीक है. नाउ सी नंबर 1 राइट द नेम्स ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हमें नाम लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन.
C number 1. It is basically a set of small cymbals and is a ubiquitous component of dance, music and bhajans. कह रहा है कि it is basically a set of small cymbals, यानी स्मॉल किम्बल्स. ये पिक्चर देखो, अब आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है. देखो ये पिक्चर में ये देखो, ये दो हैं, ये क्या है, स्मॉल किम्बल्स, यानी कुछ कटोरी की तरह इस तरह से दो लगी हुई होती हैं. एंड इज अ यूनिक्विटस कंपोनेंट ऑफ डांस, यानी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि डांस के लिए भी बजाया जाता है, म्यूजिक के लिए भी, और भजन्स में भी इसका यूज किया जाता है. इट इज द मोस्ट inexpensive and easy to play instrument. most inexpensive यानी सबसे सस्ता. ये सबसे सस्ता इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही आसानी से, easy to play इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही आसानी से इसे बजाया जा सकता है. ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा ना, कीर्तन भजन में ज़्यादातर घरों में ये आता है, इसको बजाते हैं ना. दोनों ये जो इसकी दोनों कटोरियाँ हैं, दोनों को आपस में वो करते हैं, बजाते हैं, तो फिर एक साउंड क्रिएट होता है ना. तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इसको बोलते हैं मंजीरा. MANJIRA. नंबर 2. इट इज मेनली मेड ऑफ ब्रास, यानी ये ब्रास का बना हुआ होता है. इट्स साउंड्स वर मार्क्ड एज द हार्बिंगर ऑफ वॉर. और इसका जो साउंड है, ये पहले के टाइम में जैसे जो युद्ध होता था ना, तो एक शहनाई टाइप की बजती थी ना, तो वो एक पहले के टाइम में लोग इसका यूज़ करते थे. किस लिए? मतलब वॉर की घोषणा करने के लिए. ये इट्स साउंड वर मार्क्ड, इसका साउंड यानी एक निशानी थी कि वॉर शुरू किया जा रहा है. इट प्रोड्यूसेस अ बजिंग साउंड, और इसमें से एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. तो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? ट्रम्पेट. TRUMPET. नंबर 3. यू कैन सी है द पिक्चर ना, ये शादी वादी में भी, अब देखो ज़्यादातर ये इंस्ट्रूमेंट शादी वगैरह में बजाए जाते हैं ना. जो रहते हैं, खड़े रहते हैं जो बजाने वाले, उनके हाथ में आप नोटिस करिएगा ये चीज़ होती है, इसका नाम होता है ट्रम्पेट. नेक्स्ट, नंबर 3. इट इज़ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ प्लेड विद द हेल्प ऑफ फ्री रीड, यानी ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसके द्वारा बजाया जाता है, किसकी हेल्प के द्वारा? फ्री रीड के द्वारा. फ्री रीड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि मतलब जैसे जो हम कह सकते हैं कि जो विंड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बजाया जाता है फ्री रीड से, तो हम उसको ये पिक्चर देख रहे हो ना आप लोग, तो कह रहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये फ्री रीड की मदद से बजाया जाता है. इट इज़ ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन द लेट 19th सेंचुरी. और ये कब अपनाया गया, कब कहाँ से इसका उत्पादन हुआ? तो सबसे पहले इट वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस. कब? इन द लेट, कौन सी सेंचुरी में? 19th सेंचुरी. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? हारमोनिका. HARMONICA. नाउ सी नंबर 4. It has a hollow body and made of teak wood adorned with ivory inlays. यानी ये इसकी जो बॉडी होती है वो हॉलो यानी हल्की टाइप की होती है. एंड मेड ऑफ टीक वुड, टीक की लकड़ियों से ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ होता है. एडॉर्न विद आइवरी इनलेज, यानी तारों के उससे और टीक की वुड से, लकड़ियों से ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ 40 स्ट्रिंग्स. इसमें कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं? स्ट्रिंग्स यानी धागे या तारे हम कह सकते हैं. कितनी होती हैं? 40. ऑफ विच 37 आर सिंपैथेटिक, और जिनमें से 37 जो है वो सिंपैथेटिक हैं. यानी सिंपैथेटिक मीन्स मतलब सहानुभूतिपूर्ण होता है. सिंपैथेटिक मतलब, तो कह रहा है कि जो 40 स्ट्रिंग्स हैं टोटल, इनमें 40 तारे हैं, तो जिनमें से 37 जो है वो सहानुभूतिपूर्ण है, यानी आसानी से हम कह सकते हैं कि बजाई जाती हैं. तो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? सरंगी. SARANGI. नंबर 5. It produces a very high-pitched sound which is converted into music with the help of the holes given in it.
यानी कह रहा है कि इट प्रोड्यूसेस अ वेरी हाई पिच साउंड। इसमें से, इस इंस्ट्रूमेंट में से बहुत ही हाई पिच्ड यानी बहुत ही तेज वॉल्यूम में साउंड क्रिएट होता है, जो कि विच इज कन्वर्टेड इनटू म्यूजिक, जो कि म्यूजिक में बदल जाता है। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ द होल्स गिवन इन इट। इसमें जो ऊपर की तरफ जो इनमें होल्स दिए होते हैं, जो छेद दिए होते हैं इनमें, तो वहाँ से जो साउंड है वो एक म्यूजिक में कन्वर्ट होके बाहर आता है ना। इट इज़ यूज्ड मोस्टली ऑन हैप्पी ओकेजन्स। और ये साउंड कब यूज़ किया जाता है? हैप्पी ओकेजन्स पे, यानी जब कोई खुशी भरा त्यौहार होता है, कुछ होता है, तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। तो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट्स नेम? क्लैरिनेट, CLARINET। Number 6, it is an instrument which is string based and have 4 strings and is played with the help of bow string, which produces vibrations of different pitches। यानी कह रहा है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ स्ट्रिंग बेस्ड, जो कि स्ट्रिंग बेस्ड है यानी तारों से बना हुआ है, पूरा तारों पे निर्भर है। एंड हैव 4 स्ट्रिंग्स, और इनमें 4 स्ट्रिंग्स होती हैं। एंड इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ बो स्ट्रिंग, और किसके थ्रू बजाया जाता है? ये बो स्ट्रिंग के थ्रू। ये देख रहे हो ना आप लोग, इसके जस्ट इसके बगल में क्या रखा हुआ था, इसके थ्रू ये बजाया जाता है इंस्ट्रूमेंट। विच प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस, जिसकी वजह से इसमें यानी जब ये बजता है तो वाइब्रेशन निकलती है ऑफ डिफरेंट पिचेस, यानी अलग अलग तरह की साउंड हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हैं, यानी डिफरेंट वॉइसेस निकाल सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, डिफरेंट पिचेस। ठीक है, तो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट्स नेम? वायलिन, VIOLIN। नाउ कम ऑन नोज बेस्ट। Violins first came into existence in Central Asia, यानी वायलिन जो है वो सबसे पहले कहाँ से आए, कहाँ से इनका एग्जिस्टेंस, यानी कहाँ सबसे फर्स्ट कहाँ से आए? ये सेंट्रल एशिया से, है ना। इन द अर्ली 16th सेंचुरी, और कौन सी सेंचुरी में? 16th सेंचुरी में, यानी 16वीं शताब्दी में। एंड वर कॉल्ड एज फिडल, और इनको उस टाइम पे सेंट्रल एशिया में 16th सेंचुरी में क्या बोला जाता था? फिडल बोला जाता था, ना कि वायलिन। व्हाट वाज इट कॉल्ड? फिडल, FIDDLE। नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन। सो नाउ वी विल स्टडी लेसन 43, टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का स्वाद। अब देखो, जैसे अलग अलग जगह होती हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग डिशेस फेमस होती हैं, है ना। हर एक जगह की अलग अलग डिश होती है जो कि बनती है, वहाँ पे लोग उस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। गिवन आर सम फेमस डिशेज ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे आपको जो नीचे दिए हैं ये पूरे विश्व की कुछ फेमस डिशेज हैं जो कि वहाँ पे पॉपुलर हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द डिशेज विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन। डोरेमोन की हेल्प से इन डिशेज को आइडेंटिफाई करिए और इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, नाउ सी नंबर 1, इट इज़ अ चाइनीज़ डिश। ये एक चाइनीज़ डिश है दैट कंसिस्ट ऑफ नूडल्स विद सॉसेस, जिसमें क्या होता है? नूडल्स होती है और सॉस होती है, यानी ये बनती ही इस चीज़ से है। नूडल्स आर जनरली ईटन यूजिंग चॉपस्टिक्स, और नूडल्स को किसके थ्रू? यानी जनरली यानी आमतौर पे या ज़्यादातर ईटन यूजिंग किस चीज़ से खाया जाता है? चॉपस्टिक्स से। ठीक है, तो व्हाट इज दिस dish? It is chowmein, CHOWMEIN। Number 2, it is an oven baked flat। oven baked flat यानी फ्लैट शेप में होता है, और किस में बेक किया हुआ होता है? ओवन में। राउंड ब्रेड टाइपिकली टॉप्ड विद अ टोमेटो सॉस। राउंड ब्रेड यानी गोल शेप में होता है। यू कैन सी है द पिक्चर ना, पिज़्ज़ा सबने खाया होगा ना, कैसा होता है? ब्रेड की शेप में बनाया गया होता है, राउंड ब्रेड की तरह गोल गोल, है ना। और टाइपिकली टॉप्ड विद यानी उसके ऊपर से क्या डला हुआ होता है? उसमें टोमेटो सॉस, चीज़ एंड
वेरियस टॉपिंग्स यानी जो भी हम उस पर ऊपर सजाने के लिए जो कुछ भी हमारे पास है हम उसको डाल सकते हैं, तो उन चीज़ों से वो बन के सजा होता है ना। इट वॉज ओरिजिनली इन्वेंटेड इन, और सबसे पहले कहाँ इन्वेंट किया गया था ये, सबसे पहले की बात करें तो इन नेपाल, इटली। ओके, तो व्हाट इज दिस डिश नेम? पिज़्ज़ा, PIZZA। नंबर 3, दे आर रिंग शेप्ड फ्राइड पीसेज ऑफ डफ। रिंग शेप्ड में होती हैं, गोल गोल फ्राई पीसेज होते हैं उसके, है ना। दैट आर ग्लेज्ड विद शुगर, जो कि चीनी से मिक्स करके बनाए हुए होते हैं। दे आर अ फेवरेट इन द USA, और USA में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और लोगों के फेवरेट है, पसंदीदा हैं। तो व्हाट इज दिस? डोनट्स, DOUGHNUTS। नेक्स्ट, कम ऑन, नंबर 4, इट इज़ अ टाइपिकल कैनेडियन डिश। ये एक कैनेडियन डिश है, मेड विथ फ्रेंच फ्राइज, जो कि फ्रेंच फ्राइज से बनी हुई होती है। टॉप्ड विद ब्राउन ग्रेवी, ब्राउन ग्रेवी इसके ऊपर टॉप्ड यानी ऊपर से सजाई जाती है, ब्राउन ग्रेवी। एंड चीज़ कर्ड, और चीज़ कर्ड, ठीक है। तो व्हाट इज दिस डिश नेम? पोटीन, POUTINE, ठीक है। व्हाट इज दिस डिश नेम? पाउटीन। Now come on, number 5. It is a famous French dish. ये फ्रेंच की एक बहुत ही फेमस डिश है। ओके, इट इज़ अ बटरी फ्लैकी वेरी नोइजरी पेस्ट्री नेम्ड फॉर इट्स वेल नोन क्रीसेंट शेप, यानी इसकी क्रीसेंट शेप की वजह से, जो इसकी ये शेप है, जो इसका आकार है, ये अपने आकार की वजह से सबसे ज़्यादा जानी जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम बटरी फ्लैकी विनोइजरी पेस्ट्री पड़ा। ओके, तो व्हाट इज दिस नेम? क्रोइसेंट, CROISSANT, और ये कहाँ की डिश है? फेमस फ्रेंच डिश है। नंबर 6, इट इज़ अ फेर्मेंटेड क्रीप और पैनकेक मेड फ्रॉम राइस बैटर एंड ब्लैक लेंटिल्स, यानी ये किस चीज़ से बनी हुई है? फेर्मेंटेड क्रीप यानी पैनकेक की तरह है, जो कि किससे बनती है? राइस यानी चावल के पेस्ट से बनती है, और ब्लैक लेंटिल्स यानी काली दाल, ये ब्लैक लेंटिल्स काली दाल को बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ इंडिजिनस टू एंड इज अ स्टेपल डिश इन द साउथ इंडियन स्टेट, यानी ये एक बहुत ही इंडिजिनस, बहुत ही फेमस डिश है, और स्टेपल डिश यानी मूल भोजन है। कहाँ का? सबसे ज़्यादा फेमस डिश ये कहाँ की है? साउथ इंडियन स्टेट की है, ठीक है। साउथ इंडियन साइड में ये डोसाज वगैरह ज़्यादा खाए जाते हैं। तो व्हाट इज़ दिस डिश? डोसा, DOSA। Come on, knows best. Seafood paella is probably the most famous and popular Spanish dish around the world. Seafood paella बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जानी मानी डिश है, कहाँ की? स्पेनिश की, जो कि पूरे विश्व में फेमस है। ओके, क्या नाम है डिश का? Seafood paella. So your book up to page number 53 is completed. Complete your book properly without doing any spelling mistakes in writing all these spellings, and submit it in school for checking. Okay, thank you class.